क्या करें रुक के, लेकिन हम अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम अब कहाँ जाएं। तसल्ली हो गई, मतलब लैंसडाउन में मैगी नहीं ना खाई। तो ये गलत था। 20-30 किलोमीटर का कुछ कहना नहीं है इनका। बहुत मजेदार, बहुत मजा आया। कोशिश कर रहा ज्यादा खट्टा होने की। ये मम्मी आपके लिए लिंगड़ू का अचार। बैट है क्या? हो भाई, इसीलिए बोलते हैं कि कोई गाड़ी लेने से पहले उसकी पूरी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट करने के बाद चल रहा है हमारा स्पोर्ट्स सेशन। अभी सॉकर में तो जय को मैं हरा के आई हूँ वो आपको दिखा नहीं पाई, बट अभी हम टेबल टेनिस खेलने आए हैं। 10-8 हो रहा था स्कोर। हाँ। मम्मी मैं जीत गया। हाँ। वाओ, सच अ लायर तो अभी इसको थोड़ा बहुत ना टेबल टेनिस सिखाया है, तो अभी थोड़ा बहुत खेलने लायक हुआ है। सो प्रैक्टिस सेशंस चलो। सो गाइस, हम लोग ना ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा हमने खेला वेला, आपने देखा ही। सुस्ताने के बाद और फ्रेश होने के बाद, नहा धोने के बाद हम निकल के आ गए। हमने सोचा चलो बाहर एक गेड़ी तो मार लेते हैं। हम फ्यूल स्टेशन एक्चुअली ढूंढ रहे थे, तो हमने सोचा हमारी ड्राइव हो जाएगी, क्योंकि लैंसडाउन में इतना ही है जितना हमने आपको कल दिखाया है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो हमने सोचा कि हाँ बस अभी एक दिन है, तो हम लोग अभी निकले तो थे फ्यूल स्टेशन की तरफ, लेकिन इन बिटवीन मैं थोड़ा सर्च करने लग गई कि आसपास कहाँ हम जा सकते हैं। और तो यार वो हरिद्वार ऋषिकेश सब पास ही था 40-50 किलोमीटर्स में। तो हमने कहा यार चलो फिर यहाँ क्या करें रुक के। तो हमने सडनली डिसाइड किया है कि हम लोग अब ऋषिकेश की तरफ निकल रहे हैं। फ़िलहाल तो यही डिसीजन है, और हम वापस जा रहे हैं अब अपने होटल की तरफ, और चेकआउट करते हैं, सामान उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, हमने कर लिया सब कुछ पैक और हम निकल रहे हैं यहाँ से। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी आपकी। और ये पहला एक्सपीरियंस था यहाँ पे, बट प्रॉपर्टी वैसे देखने से बहुत अच्छी लगी, तो इसीलिए थैंक यू सो मच। खाना भी बहुत अच्छा था हेलो भाई, 5 मिनट लगे हमें सिर्फ पैकिंग करने में, और हमारा सारा सामान यहाँ पे सेट होता हुआ। पौड़ी है यहाँ से एक तो हिल स्टेशन, पौड़ी चल सकते हैं। सो गाइस, हम लैंसडाउन से नीचे तो उतर चुके हैं। अब बात ये है कि हम अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम अब कहाँ जाएं। हम नियरेस्ट कोई ना एक्चुअली सोच रहे हैं कि हमें कोई हिल स्टेशन ही मिले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्लेन्स में तो यार हम घूमते ही रहते हैं, और मतलब अब प्लेन्स में गर्मी स्टार्ट वैसी होने वाली है, तो
बस हम यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे नज़दीकी जो हिल स्टेशन है वो 1-2 जगहें पता तो चली हैं, लेकिन अब क्या है वहाँ देखने के लिए क्या नहीं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क चल रहा है। तो यहाँ भी पूछा है हमने, बट इनको कुछ नहीं पता है। नो सजेशंस फ्रॉम देम, सो देखते हैं, जहाँ भी जाते हैं आपको बताते हैं। बट हाँ, लैंसडाउन गाइस इतना ही था। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि लैंसडाउन के इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और होप कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। लैंसडाउन में क्या है करने के लिए, क्या नहीं, वो आप एक दिन का ही ट्रिप मान के चलिए। और यहाँ पे सबसे फेमस एक तारकेश्वर मंदिर भी है, तारकेश्वर धाम है। हाँ, ये टेम्पल काफ़ी फेमस है, तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। और ये ऊपर लैंसडाउन से बहुत काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। एग्जैक्ट मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे बता दूँगी कितना किलोमीटर का रास्ता है। बाकी अभी देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। सो गाइस, लैंसडाउन से नीचे उतरकर आपको मैं बता रही थी कि हम लोग कुछ प्लान हमने ट्रिप में एक्चुअली में कुछ एक ट्विस्ट लाना चाहा है हमारे पास, क्योंकि कुछ और था नहीं वहाँ करने के लिए, इसलिए हमने सोचा कि हमें कहीं और जाना चाहिए। तो इसलिए हम वहाँ से निकल कर आ गए, और हमने अभी तो प्लान किया है कि हम लोग जा रहे हैं हर्षिल वैली। हर्षिल वैली है गाइस उत्तरकाशी के पहाड़ों के बीच में बिल्कुल, और वहाँ पे काफ़ी माइनस में टेम्परेचर्स रहते हैं। अभी भी वहाँ पे -2 दिखा रहा है, जिसके लिए हम एज सच तो प्रिपेयर होकर नहीं आए थे। हमने नहीं सोचा था कि हम लोग वहाँ जाएंगे। फ़िलहाल अभी हमारे रास्ते में बीच में चौपटा नाम का एक जगह आने वाली है, हिल स्टेशन है। इट्स अ हिल स्टेशन बेसिकली। तो हम लोग प्लान यही कर रहे थे कि हमें किसी हिल स्टेशन पे रुकना है। तो अभी हम अपना हाफ डिस्टेंस आज का कवर करते हैं, क्योंकि हम निकले ही इतना लेट है, 1-2 बजे निकले हैं। तो अब हम हर्षिल वैली तो ऑब्वियसली रात को नहीं पहुंचना चाह रहे हैं। तो आई थिंक करीबन 5 घंटे का रास्ता है चौपटा का। तो अब हम चौपटा पे स्टे करते हैं, और वहाँ से हम लोग कल निकलेंगे हर्षिल वैली के लिए। दिस इज़ द प्लान फॉर द मोमेंट। और फिलहाल हमें बहुत ही बेकार सड़क मिल चुकी है बीच रास्ते में, इतनी अच्छी सड़क से आते आते अब हमें यहाँ पे पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन सड़क से जाना पड़ रहा है। ट्रक ड्राइवर भी समझदार था, हाँ। उन्होंने कह दिया था बस कोई बात नहीं, कर जाएगी। तो गाइस यहाँ पे कोई तो स्टेशन आया है, अभी पता नहीं मुझे कौन सा है फाइनली। बट यार ये रोड इतनी ख़राब मिली हमें पिछले कुछ 20-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर नहीं, चलो 50 तो नहीं इतना आए हम 50 नो, ये गलत था। वेरी बैड 50 किलोमीटर 20-30 किलोमीटर का स्ट्रेच बहुत ही गंदा था। और अभी हम ना आउट ऑफ फ्यूल हो रहे हैं बिल्कुल ही। कल से हम ऐसे ही चले हुए मरे मरे। आपको बताया था मैंने, इस आदमी ने डीजल भी खरीदा है लैंसडाउन में जाके, एक कैनी, जो कि हमें 9 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से महंगी भी पड़ी है। ठीक है, तो अब यार बस आ गए यहाँ फ्यूल स्टेशन पर। सबसे पहले अपना टैंक फुल कराते हैं यार। तो भाई फाइनली हमको मिल गया इंडियन ऑयल का फ्यूल स्टेशन, और अब हमारी प्यासी गाड़ी 94 रुपीस लीटर है यहाँ। शिट यार। देखना Bring it back, back, bring it 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 back. सो हम लोग रुके हैं इस ब्रिज पे यार, और ये बोर्ड है यहाँ पे, और हम इस पॉइंट पे यहाँ इस पुल पे हैं। तो हम बेसिकली वहाँ से आ रहे हैं अभी। तो यार हमने कहा जब तक रतन थोड़ा सा होटल पे बात कर ले, और हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ी फोटोग्राफी और थोड़े से नज़ारे आपको दिखाते हैं। भाई ऐसे कैसे चलेगा ना, नज़ारे ही तो दिखाने हैं, मेरी शक्ल देखना इंपॉर्टेंट नहीं है फ़िलहाल। तो ये देखो मस्त सी नदी बह रही है। Bring it back, bring it back. ओ भाई ये देखना क्या मस्त खेल रहे हैं यार दोनों। ये हस्की आया कहीं से पता नहीं निकल के। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो। बेचारा पहले ही लंगड़ा है, और काले वाला तो फिर भी खेल रहा है। वो वाइट वाइट सा दिख रहा है टांग पे, इसमें उसे ऐसे करना।
अच्छा तो अभी हम बीच में रुके हैं, टाइम ना 5 बज चुके हैं, हमने लंच नहीं किया हुआ था, तो बस अब थोड़ा हल्का फुल्का ही खा रहे हैं यहाँ पे। मैंने तो लिया मैगी का, मज़ा आ रहा है ना भाई, मैगी की तसल्ली हो गई, मतलब लैंसडाउन में मैगी नहीं ना खाई, अब ये पहाड़ों वाली मैगी तो अभी भी चल रही है। उन्होंने ब्रेड टोस्ट खाए हैं चाय वाय के साथ जो तो भाई हम निकल गए हैं और हमारा ना ये चौपटा का हमने होटल बुक कर लिया है, वो दिखा रहा है हमें 3 hours 40 minutes, मतलब कि हम पहुंचने वाले हैं वहाँ 9:08 पे। अब और 117 किलोमीटर है मात्र, बस रास्ता हमें सही मिले और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उत्तराखंड के पहाड़ बहुत ही अलग दिखते हुए, क्या कहना है आपका? कुछ कहना नहीं है इनका। बहुत मजेदार, बहुत मजा आया। मज़ा तो आ रहा है, अभी आया कहाँ? मेरा बेटू थोड़ा सा आप सही है, एकदम मस्त है ना। चलो पहुँचें जल्दी से। भाई इतने सारे हैंड पंप लगे हुए हैं यहाँ रास्ते में, ये हमको कम से कम 10वां 12वां मिल चुका है ना। और कुछ इन हैंड पंप्स के साथ ना छोटा सा टैंक भी लगा हुआ है, कुछ के साथ पता नहीं उनका टंकी है उन हैंड पंप्स की, क्या है पता नहीं, लेकिन मस्त लग रहे हैं। देखो ये कह रही हूँ मैं, ये टैंक भी लगा हुआ है इसके साथ। भाई क्या चढ़ के गया ये देखो। 2-3 है। हाँ लेकिन ये क्या है बर्ड? ऊपर चढ़ो। हाँ वहाँ भी है पीछे। तो हमको बीच रास्ते में यहाँ पे ना ये कुछ शॉप्स मिली हैं और इन पे ना वो है, तो वो जो स्क्वॉश होता है ना वो हमने कहाँ की है? यहाँ पे आप बना रही हो? ठीक है, देखिए आप, हम खुद ही बनाते हैं। अच्छा ऊपर किस चीज़ की है ये? ये देखिए माल्टा हो गया, माल्टा समझते हैं? माल्टा कहाँ होते हैं? माल्टा यहाँ होते हैं। ये बुरांस हो गया, रोडोडोन, सामने फूल लाल वाला फूल होता है जो। ये आंवला हो गया, ये इसको इसमें है, ये विदाउट शुगर आंवला, ये विदाउट शुगर आंवला, बिना चीनी वाला है? बिना चीनी वाला, ठीक है। इसका कलर ऐसा दूध जैसा होता है। ये क्या है ये नींबू पुदीने का है। नहीं ये जो बिना चीनी वाला ये क्या है? आंवले का। ये विदाउट शुगर आंवला है। हाँ ये ये शुगर आंवला पी है। के देखना है ढक्कन थोड़ा सा। बुलाऊं बता दूं। और ये अचार विचार भी आप यही बना रहे हो सब? सब आगे देखिए, खुद बनाते हैं, सब मेड है। छोटी सी यूनिट है, बस ये बनाते हैं, यहीं से बेचते हैं, और कहीं किसी और को सप्लाई वप्लाई कहीं नहीं है। और ये तो आपका यहाँ बिक जाता है क्या इतना? यहाँ तो हमको ट्रैफिक ही कुछ नहीं दिख रहा आता हुआ। हमें ज़्यादा लालच नहीं है, बस जो हल्का फुल्का बिक गया अपना चल रहा है, जिंदगी ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। हमें छोटे से यहाँ हमें घी भी दिख रहा है यार वहाँ पे, देखो घी के भी डब्बे। और है ये पूरा प्योर है जी, ये पहाड़ी आंवला है भाई, इतने छोटे छोटे से। हाउस पहाड़ी आंवला। कोशिश कर रहा ज्यादा खट्टा होने की। ये ना इसके बाद पानी पीना, आप इतना मीठा लगेगा ना आपको। हाँ ये 4 टाइम पावरफुल आंवला है, जो मोटा आंवला होता है ना, जिससे आप दबा खाते हैं, उससे 4 टाइम पावरफुल आंवला है। ये भी यहीं उगता है आपके क्या? हाँ, ये जंगलों में है। अच्छा। यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, जैसे आप टॉप पे हो अभी, तो आपको शिमला वाला एहसास होगा। आप शिमला डाउन से में जाओगे तो आपको हरियाणा का एहसास होगा। हाँ शिमला में तो ऐसे ही मौसम, मैं तो खुद शिमला से ही हूँ मैं। वो तो वहाँ ऐसा होता है, डाउन होगा, डाउन में ऐसे होता है। और घी भी ये लोग अपना ही बनाते हैं यहाँ पे क्या? तो सारा बाहर से मंगाते हैं। अच्छा ये बाहर से ही है, यहाँ का नहीं है? चलो एक बार आगे भी देख के आए। और यहाँ पे मंदिर भी बनाया हुआ है भाई, छोटा सा। जय माता दी। लो जी, ये मम्मी आपके लिए लिंगड़ू का अचार। क्या करेंगे? आप मम्मी को दिखा रही हो ना, मम्मी अपने खाते हैं। हाँ भैया, कांगड़ा कुंगड़ा हिमाचल में बहुत है ना। भाई यहाँ ना सारी जगह ना मोड़ों पे ऐसे ऐसे बेंचेस इतने लग रखे हैं ना, और मेरे को ये इतने ज़्यादा आई कैची लग रहे हैं एकदम से। हर एक ऐसे मोड़ पे ऑलमोस्ट जहाँ पे आपको अच्छा व्यू मिल रहा है ना वैली का, वहाँ बेंचेस ही बेंचेस लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे भी बेंच लगे हैं। एक बेंच
देखो यहाँ पे लोग बैठे हुए भी हैं अभी, ऐसे बेंचेस दिए हुए हैं, मतलब क्या हमें पर्पस नहीं वैसे समझ आ रहा। देखो यहाँ पे भी है बैट है क्या? ओ भाई आके सीधे शीशे पे भी कबूतर है कि क्या है? पता नहीं यार, वो बर्ड है कोई। ओहो बेचारा, ओह थैंक गॉड यार जिंदा है भाई। तो वो बर्ड को हमने ना थोड़ा सा ब्रेक लगा के फिसला के नीचे तो कर दिया, और हम थोड़ा सा बैक करके ना उसके साइड से ले गए हैं। आई जस्ट होप कि कोई और उस पर गाड़ी ना चढ़ा दे और वो साइड में हो जाए। मुझे तो लगा था कि वो मर गया है, बट थैंकफुली जिंदा था यार। और अभी ना एक्चुअली हमें किसी की थार ही है ना, थार कोई ऑटोमेटिक लेके चला हुआ है, और ये लोग 4-5 लोग थे उसमें। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो कुछ इनका कुछ हो गया उसमें लॉक, इनको कुछ चलानी नहीं आ रही है, ऑपरेट नहीं करनी आ रही है बेसिकली। तो अब उन्होंने हेल्प मांगी है रतन से, रतन बस उतर के गया है। वो बताती हूँ आपको क्या हुआ है, अगर रतन को भी पता लग गया तो। और हमारा रास्ता ही ख़त्म होने को नहीं आ रहा बाई गॉड। अभी भी 2 घंटे 18 मिनट पड़े हमें चौपटा पहुँचने के लिए, और अंधेरा हो चुका है यार। हम लोग 1-1:30 बजे के निकले हुए हैं वहाँ से, सही में मतलब 1:30 के निकले हुए हैं, और आप देख लो अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock, और हमें वहाँ से टाइम दिखा रहा था हम लोग 5 घंटे में पहुँच जाएंगे। बट एक्चुअली में एक तो सारा का सारा पहाड़ी रास्ता है, और ना ये छोटे छोटे गांव हैं बीच में जो आ रहे हैं हमें लैंसडाउन के बाद से, सारे उत्तराखंड के गांव आ रहे हैं ये बीच में। अब जो मेन आगे हमें स्टेशन मिलने वाला है वो है पौड़ी। तो पौड़ी से आगे फिर हमारा, अब देख लो आप, चौपटा रह गया है अभी भी, मतलब 75 किलोमीटर है स्टिल। और 2 घंटे ऐसा लग रहा है आ ही नहीं रहा ऐसे हो गया अब तो। बट अब निकले हैं तो पहुंचना तो पड़ेगा ही, तो वही है। क्या हुआ? उसकी गाड़ी में बहुत सारे एरर आ गए थे, हाँ। और गाड़ी का स्टीयरिंग एकदम जैम हो गया था, और भाई को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। सारे एरर आ गए थे गाड़ी स्टार्ट करने से आगे पे। उसने क्या किया ना, नीचे सेंसर लग गया होगा उसका, हाँ। ध्यान से करी नहीं, उसकी गाड़ी नीचे लग गई। हाँ। मैंने स्टार्ट की, हाँ। और वो घबराए हुए भी थे। अच्छा। ऑन ऑफ की मैंने, सब हट गया। अच्छा चल पड़ी। मैंने सोचा ऑटोमेटिक है इसलिए नहीं चल रही है। सब तो थैंक यू थे सारे के सारे। मैंने पूछा इतने सारे लोग कैसे हो, हाँ। तो उसने बोला कि सिर्फ अच्छा गाड़ी में 2 छोटे बच्चे थे, उनका अच्छा। चाचा था वो। अच्छा, तो गाड़ी में तो हाँ सिर्फ 2 एडल्ट और 2 बच्चे थे। अच्छा। बाकी तो सारे इस गांव के थे, वो सारे हेल्प करने पहुंचे हुए थे, और किसी से भी कुछ नहीं हो रहा था। धक्का भी मार के देख लिया मुझे। क्या यार। और देख लो, उन्होंने जाते ही बोल दिया आप बैठो ना प्लीज, आप देखो क्या है। उनको पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस था ऐसा। यार फिर बड़ी गाड़ी देख के भी हो जाता है ना कि यार, उन्होंने सिर्फ ये इनकी भी बोला तो आपकी automatic। हाँ ऑटोमेटिक सोचा कुछ हेल्प कर देगा, मगर बस ऐसे ही वो घबराए हुए थे, इसलिए नहीं हेल्प होगी। इसीलिए बोलते हैं कि कोई गाड़ी लेने से पहले उसकी पूरी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। कहीं आप फंस जाओ, कुछ हो जाए तो आपको ऑपरेट करने नहीं चाहिए भाई। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने NH ज्वाइन कर लिया, NH 7। इतनी देर से हम लोग गाँव में खेले जा रहे थे यार। एक गाड़ी के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा था हमें पूरे रास्ते में। ये पूरा आई थिंक 40-50 किलोमीटर्स का स्ट्रेच था जो हम छोड़ के आए हैं, और करके आए हैं, मतलब छोड़ के भी नहीं बोलूँगी अब तो। और यार ऐसा लग रहा है क्या हो गया, कहाँ से आ रहे हो सारे? इतने लोग क्यों, कहाँ, बाय, कहाँ थे तुम इतनी देर से? चेक पोस्ट भी आ गया अब तो, एक भी चेक पोस्ट नहीं दिखा था हमें इतनी देर से। ये श्रीनगर है अब, हाँ श्रीनगर है हम अभी। ये JNK वाला श्रीनगर नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए उत्तराखंड, हाँ गढ़वाल वाला श्रीनगर है ये। तो गढ़वाल उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है। तो यहाँ पे गाइस रेट 89 है डीजल का, और यहाँ मत से मतलब है मेरा, हम लोग पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग। यस, सो रुद्रप्रयाग से आगे हमारा आई थिंक रास्ता अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स का रह गया है। बट भाई मतलब मेरी तो ना दग हो रही थी उस रास्ते पे। एक्चुअली में हमने गलती कर दी, हमने ना वो जो जगह आती है बीच में जहाँ से हमने डीजल फिल करवाया था पहले, सतपुली करके एक जगह है, तो वहीं से हमने फ्यूल फुल करवाया था अपनी गाड़ी में।
तो सतपुली से एक्चुअली 2 डाइवर्जन हो जाती है, तो आप 2 रास्ते हैं बेसिकली चोपटा जाने के लिए। और हमने ना गलती से एक्चुअली में वो फॉरेस्ट वाला रास्ता ले लिया, पकड़ लिया। तो अब यार ऑब्वियसली हम अंधेरा होते होते थोड़ा सा ना ऐसे लग रहा था जैसे यार कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी हमको, और गाड़ी तो छोड़ो, कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ही नहीं दिख रहा था यार हम लोग को। कोई बस नहीं आती वहाँ पे, और हम लोगों ने कितने सारे गांव पास किए हैं वहाँ से यार, एक बस नहीं दिखी हमें, इमेजिन। तो थोड़ा सा वो हो जाता है ना, ऊपर से यार बीच बीच में इतनी जगह नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा कुछ हो भी जाता है अगर, तो हम नेटवर्क नहीं होगा तो कहाँ फ़ोन करेंगे। तो भाई जैसे तैसे करके हमने भाई हाईवे जॉइन जैसे ही किया ना, तो वो आपको पिछली क्लिप्स जो थी वो हमारी की, ओए इतनी सारी गाड़ियाँ दिख गई, ये हो गया वो हो गया, वो एक्साइटमेंट ही थी यार कि थैंक गॉड कुछ तो दिखाया हम लोग को। इसलिए अब हम कल के लिए भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, तो हम लोग अपना फ्यूल बिल्कुल फुल करवा के चल रहे हैं अपना टैंक गाड़ी का। तो हम दोबारा रुक गए इसीलिए। और दूसरी प्रॉब्लम एक्चुअली क्या हो गई थी, रतन ने ना वहाँ पे जब हम लोग लैंसडाउन से उतरे थे, तो वहाँ पे उनका वो जो स्टीप सा मोड़ था ना, उस पर चढ़ाने के लिए रतन ने 4x4 एंगेज किया था जितनी बार हम ऊपर नीचे हो रहे थे, और गलती से ना डिसएंगेज करना शायद, या तो प्रॉपरली डिसएंगेज नहीं हुआ, या ऐसा कुछ हो गया था जिसकी वजह से भाई माइलेज ही हमारी 4 चली गई थी। तो रतन को उसकी टेंशन अलग, मतलब बड़ा कुछ हुआ आज हमारे साथ। लेकिन फिर यार डिसएंगेज कर, मतलब एंगेज करके दोबारा डिसएंगेज किया, उसके बाद जाके एकदम यार एवरेज ऊपर सीधे ही फिर तो 8-9 पे पहुंच गई। अब तो मतलब अभी भी 8 पे है वैसे, 9:30 है, मतलब 10 साढ़े 10 हो गई थी, बीच में 11 भी हो गई थी इनफैक्ट। बट जो भी है वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे हो गया था थोड़ा आज। बट अभी हम ठीक है रुद्रप्रयाग पहुंच गए, और पहुंचते हैं आगे अपनी डेस्टिनेशन पर आज की। काशी समर कैपिटल बद्रीनाथ गौरीकुंड। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, गुप्त काशी 39 है, गौरीकुंड 71 है। अभी मेन चोपटा नहीं आया, मतलब तुंगनाथ टेम्पल देखो 33 लिखा है। पापा चल। चोपटा अभी भी यहाँ से 29 किलोमीटर्स है, बट हमारा होटल शुक्र है कि हमने पहले बुक कर लिया यार। तो ये होटल है एक्चुअली हमारा, और ना यहाँ पार्किंग नहीं है यार, सबसे बड़ी दिक्कत है यार। अब इनकी पार्किंग यहीं है यार, और यहाँ ऐसे हम रोड पे करना नहीं चाहते थे। सो गाइस हम लोग अभी चोपटा से, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत पहले ही रुक गए हैं, और हमारे साथ ना एक खुटी हो गई थी एक्चुअली में। तो हमने जो होटल बुक किया हुआ था वो हमें देख के बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और हमने थैंकफुली वहाँ सिर्फ 1000 पे किया हुआ था। तो यार वो भी अच्छे थे एक्चुअली, उनके जो केयर टेकर थे। तो भैया ने बोला कि आप इतने का हमारा रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो, क्योंकि वैसे मैं आपको रिफ़ंड नहीं कर पाऊँगा। हमने कहा ठीक है, हम तो वैसे ही भूखे पहुँचे हुए थे, तो हमने सोचा डिनर ही कर लेते हैं, और डिनर बहुत अच्छा था यार। तो हमने उसके सामने ही एक और होटल था रिजेंटा करके, तो रतन ने वहाँ बात की और वहाँ हमारा बुक हो गया जी होटल। और अब लगेज भी आ गया। अब हमारा लगेज आ गया है, वो लगेज रखते हैं, 2 मिनट में मिलती हूँ आपसे दोबारा। मैं आपको यही बता रही थी कि अब हम फाइनली अच्छे होटल में आ गए हैं, और यार इस ब्लॉग को ना यहीं पे फटाफट ख़त्म कर देते हैं। अब कल हम आपको बहुत अच्छा और फ्रेश और अच्छे माइंड से, पॉजिटिव माइंड से सुबह मिलेंगे, क्योंकि हम हैं शिव जी के बिल्कुल चरणों के नीचे, ठीक है जी। क्योंकि हम लोग बहुत पास में हैं केदारनाथ के, तुंगनाथ के, बद्रीनाथ के। तो अब हम कल आपको यही सब बताने वाले हैं कि हम कल कहाँ एक्चुअली में जाने वाले हैं। बेसिकली मैंने आपको वैसे शुरू में बताया था कि हम लोग आज जाने वाले थे हर्षिल वैली, लेकिन वो सारा रास्ता हमारा री रूट सब कुछ रूट हो गया, और हम लोग एक्चुअली में चोपटा आ गए। तो चोपटा का जो रास्ता था वो हर्षिल वैली से बीच से डाइवर्जन होता था, तो वो हमारा वहाँ पे रह गया फ़िलहाल के लिए। अभी कल जो भी प्लान बनेगा वो कल ही आपको सुबह बताएंगे। फ़िलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, और जो रास्ते से हम आए हैं वो आप अवॉइड करिए। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अगर आप लैंसडाउन से इस तरफ आना चाह रहे हैं तो लैंसडाउन से आते आते आपको सतपुली से डाइवर्जन लेना है, लेफ़्ट साइड वाला, राइट साइड वाला नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, सर्वम।
पीछे करना, कोई तो मार जाएगा स्कूटी में, साइड कर दो। कुछ नहीं कर सकती तो